शांतनु जी, आपका रिएक्शन? कुल मिलाकर 80 वाला सपना तो थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। योगी जी कह रहे हैं 80 जीत लेंगे अगली बार 2 साल बाद। देखिए 17 में, जब 14 में 72 भी जीते थे, जो किसी को लग नहीं रहा था ऐसा होगा। देखिए मैं इस बाईपोल्स की जीत पे भाजपा की ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूं अंजना जी, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है तब से उन्होंने कुछ नहीं जीता है। 14 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 17 का निकाय चुनाव देख लीजिए, 19, 21, 22 सब देख लीजिए, 21 का ग्रामीण चुनाव देख लीजिए, सब में हारी है। जब से उन्होंने चाचा को बाहर निकाला है, पिताजी को बाहर निकाला है, वो केवल एक डाउनवर्ड हिल है। और मतलब अब तो घमंड इतना है कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति लखनऊ से उठ के आजमगढ़ और लखनऊ से उठ के रामपुर तक जाने की उसकी इच्छा नहीं है। आपको पता है 17वीं लोकसभा जिससे उन्होंने त्याग दिया उसमें उनकी अटेंडेंस मात्र 35% है। 2.5 साल में चुनाव को छोड़ के वो 2.5 बार आजमगढ़ नहीं गए, तो क्यों देगा कोई उनको वोट? और भाजपा चाहे वो हैदराबाद म्युनिसिपल का इलेक्शन हो चाहे बाइपोल हो, बिल्कुल जी जान से लड़ती है, उसे अपनी नाक का सवाल बना देती है। तो मेरे ख्याल से अब ये एक वर्सेस है 24/7 पॉलिटिक्स और वीकेंड पॉलिटिशियंस के बीच में। तो इनको उभरना होगा, तभी ये इस स्पर्धा में आगे आ पाएंगे। ठीक है, जवाब दीजिए इसका घनश्याम जी, और एक वजह समझा दीजिए कि अखिलेश यादव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए, इसका स्पष्ट जवाब। 3 बातें कहूंगा। पहले तो ये 24/7 भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स करती रहती है, उसके नेता बिना सोए पॉलिटिक्स करते रहते हैं। उसका नतीजा आप देखते हैं कि जहां पर वो चुनाव हार भी जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, वहां सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। या उसका नतीजा आप देखते हैं बिहार में चुनाव हार जाते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये 24/7 पॉलिटिक्स अगर बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानती, अगर महंगाई को मुद्दा नहीं मानती, वो किसानों को भी देशद्रोही कह के पिटवाती है, नौजवानों को भी देशद्रोही करके पिटवाती है। और 3 रेलवे मिनिस्टर बदल जाते हैं, लेकिन जो रेलवे में 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी थे उन्हें नौकरी नहीं मिलती। आशीष मिश्रा जैसे लोग सीना तान करके बेल पे बाहर आ जाते हैं। तो 24/7 पॉलिटिक्स सिर्फ ताकत का और सांप्रदायिकता का एक कॉकटेल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी आसानी से चला रही है। ये कोई उनके देशभक्ति का या देश को आगे ले जाने का पैमाना नहीं है। ये कौन सी 24/7 पॉलिटिक्स है जो नरेंद्र मोदी जी 8 साल से कर रहे हैं, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क चुकी है। ये लोग अखिलेश जी प्रचार के लिए क्यों नहीं गए थे घनश्याम जी? बता रहा हूं, अब मैं उनके ये पहली बात का जवाब था। जहां तक प्रचार की बात है, अलग अलग पार्टियों का, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, अलग अलग पार्टियों का प्रचार का अलग अलग तंत्र है। आप चाहें तो समीक्षा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 8,000 वोटों से क्यों हारी, या बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका रही थी। जहां तक अपने संगठन की समीक्षा करने की बात है, अखिलेश जी के नेतृत्व में हम उस संगठन की समीक्षा करेंगे। यही नेतृत्व है जिसके बलबूते पर समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ के आसपास जनता ने वोट दिया है। ऐसे समय में वोट दिया है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकारें, अनेक राज्यों की सरकारें आकर के 14 मुख्यमंत्री और न जाने कितने लोग आकर के प्रचार कर रहे थे। तो हमें उस नेतृत्व पे भरोसा है, और हमें इस बात पे भरोसा है कि जिन लोगों को बेरोजगारी मुद्दा लगता है, महंगाई मुद्दा लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेंगे, चाहे इस बाईपोल में खदेड़ें या अगले चुनाव में खदेड़ें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये बात मुद्दा नहीं लगती। जहां तक निरहुआ जी की बात कही, उन्होंने अंत में कहा कि ये सरकार करेगी, ये कार्यकर्ता करेंगे, ये प्रधानमंत्री करेंगे और ये मैं करूंगा। जहां सांसद स्वयं को इतना बौना मानता हो कि उसे चुनाव जीतने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के लोगों को, जो केवल एक सिंबल है, वो जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना कुछ करेंगे, वैसे लोगों को सरकार में लाती है ताकि कुछ लोगों के पास ताकत रहे और उस ताकत का दुरुपयोग हो जनता को पीछे ले जाने में, ना कि देश को आगे ले जाने में। शांतनु जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। शांतनु जी देखिए, उन्होंने कहा कि निरहुआ क्या करेंगे। मैं आपको फिर अपनी बात दोहराऊंगा। 17वीं लोकसभा जिससे अभी अखिलेश यादव ने रिजाइन करा है, उसमें उनकी 35% अटेंडेंस थी। उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, एक डिबेट नहीं करी, आजमगढ़ के विषय में कुछ नहीं रखा। 2.5 साल में वो 2.5 बार आजमगढ़ नहीं गए। मतलब उन्होंने क्या करा? एक बात बता दीजिए उन्होंने आजमगढ़ के लिए किया हो। तो एक व्यक्ति जो नया आया है उसके आप स्टेटमेंट की विवेचना कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नेता जो 2.5 साल में केवल 30%, 35% बाद संसद जाता है, एक आजमगढ़ के प्रश्न नहीं पूछता, आजमगढ़ का मुद्दा नहीं उठाता, उसके बारे में विवेचना करिए घनश्याम जी। देखिए, इसका 2 टूक जवाब दूंगा। पहले तो ये आपके चैनल पे ये सरासर शांतनु झूठ बोल रहे हैं कि 2.5 साल में 2.5 बार नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठ को सच का नया पैमाना बना दिया है। इस झूठ को खुद ही नहीं आगे लेके जाके ले जा नहीं सकते। दूसरी बात कि संसद में किसने कितना बोला, पिछले 8 सालों में जितने संडे हुए हैं देश, उससे कम संसद बैठी है। जहां पर प्रधानमंत्री स्वयं ने तय कर लिया है कि संसद को कमजोर करना है, संसद को ज्यादा समय तक चलने नहीं देना है, वहां पर आप संसद को पैमाना बना रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और शांतनु जैसे लोग उनकी वाहवाही करेंगे, वो योगी माया लिख सकते हैं, लेकिन सच ये है कि योगी से बड़ा सांप्रदायिक ताकत कोई देश में नहीं है।
तो इस तरह की अब झूठ को सच बना करके और जनता उन्हीं के लिए तरीके से प्रस्तुत करना जो है हो सकता है किसी। आपने एक आखिरी बात कहूंगा, आप असदुद्दीन अवैसी जी का ट्वीट बार बार दिखा रही थी, उनकी बात में दम है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई, लेकिन जिस जोश से वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करते रहते हैं असदुद्दीन अवैसी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, उस जोश में उनका ट्वीट जो है उनकी अपनी राजनीति को एक्सपोज करता है। समाजवादी कलीमुल हाफिज जुड़ गए हमारे साथ। बीजेपी को जिताने में आपका हाथ है और आप सिखा रहे समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं है। आ रही ये घनश्याम तिवारी साहब ये बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो ऐलान जंग किया हुआ है, उसमें इनके 34 एमएलए और इनके अध्यक्ष कहाँ थे जब ये पार्टी मुसलमानों के असली इश्यूज पे बोलती भी नहीं है, फिर भी मुसलमान इनको वोट दे रहा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि क्यों इन निकम्मी पार्टियों पे आप भरोसा कर रहे हो, इनमें ना काबिलियत है ना इनमें ताकत है कि ये हरा सके। आप खुद पैदा करिए, तो इनसे पूछिए प्रवक्ता साहब से कि आपके मुंह में दही जमता है, जीरो है वो ये समझाएगा कि किसमें ताकत है। नहीं, हम बता ये चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, इनसे इनका यादव वोट इन्हें छोड़ के जा चुका है। दुबे जी क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को कोई मिला नहीं था इन दोनों सीटों पर खड़ा करने के लिए चुनाव में? नहीं, हमने तो ये देखना था, हमने ये देखना था कि आखिर ये जो सारा इल्जाम हम पे रख देते हैं, आज इस बार हम नहीं लड़े तो क्यों नहीं हरा पाए ये लोग, और वो भी वो सीट हारे हैं जहाँ 51% मुसलमान है। इनसे यादव वोट इनको छोड़ के जा चुका है, ये सिर्फ मुसलमान अपनी सियासत कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को अपनी नीति को बदलना चाहिए, इन्हें अपना जो उनका जो घर का वोट है पहले उसको मनाएं, उसके बाद फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाएं। इसलिए असद साहब ने मुसलमानों से कहा है कि आपको अपनी सियासत खुद तय करनी चाहिए, अपने मुकद्दर के फैसले आप खुद करिए, अपनी सियासत को खुद। तिवारी जी कैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, यादव भी, वो कह रहे हैं कि अपने घर को संभालिए पहले, वो भी आपको अब वोट नहीं कर रहे हैं इस बार के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक। आवाज ऑडियो नहीं आ रहा, म्यूट किया हुआ है क्या आपने? अंजना जी। हाँ घनश्याम जी को बेवकूफ बनाने का ठेका इन्होंने ले रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जहां जहां इन्हें अवसर मिलेगा वहां वहां ये बेवकूफ बनाने जाएंगे। ये सब मुद्दे नहीं है। इस बार कहां चुनाव लड़े वो तिवारी जी? है। इन दोनों सीटों पर कहां चुनाव लड़े? नहीं, 51% मुसलमान है अंजना जी, 51% मुसलमान है, क्यों हार गए थे? बिना 100 दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 11 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, उनमें से सीटें हैं और फिर भी आप हार गए घनश्याम जी। और आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता, मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, ये सब तो फिर 80-20 की हेट स्पीच की बुनियाद पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी तरफ से चुनाव के परिणाम का आकलन करने वाले लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, यहाँ इतने हिंदू हैं। इस देश में चुनाव इस हिसाब से नहीं लड़ा जाता है कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सिखाया है कि आजमगढ़ क्यों चुन के जाते हैं लड़ने के लिए अखिलेश यादव? स्ट्रेटेजी है आजमगढ़, अखिलेश यादव चुन के क्यों जाते हैं लड़ने के लिए, ये राज आज बता दीजिए आप। फिर नरेंद्र मोदी क्यों बनारस आए चुन के लड़ने के लिए? कौन सा नेता कहां पर चुन के लड़ने के लिए आता है? वो गुजरात में क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो ये कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, किन मुद्दों पे जनता आपके साथ आती है। उन्होंने तो साफ कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। आप बताइए ना आजमगढ़ में क्या बुलाया था, किसने बुलाया था? घनश्याम जी, पीएम ने तो कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया है। आप बताइए आजमगढ़ में क्यों गए? वो सफाई की होती बनारस में जब नौजवानों को पीटा जा रहा था। सवाल का जवाब नहीं देते हैं सर। मैं तो पूछ रही हूँ आजमगढ़ को चुनने की पीछे वजह, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोग वोटर का कौन सी जात धर्म का है ये परसेंटेज देखकर नहीं चुनते हैं। तो आजमगढ़ समझा दीजिए कि अखिलेश जी वहां से क्यों गए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर न्यूज चैनल बार बार ये चर्चा करेंगे कि यहाँ पे इतने मुसलमान हैं, उन्होंने किसको वोट दिया, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक धुन में बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं। ये गलत है। चैनल का आकलन का तरीका नहीं है कि घनश्याम तिवारी, इतने हिंदू हैं। इलेक्शंस के एनालिसिस इस देश में होते हैं, सीट वाइज होता है और सभी बताते हैं कौन से कितने मतदाता हैं, किस तरफ झुकाव है। जब आप लोग एक सेकेंड सर, जिन्ना से लेकर सबको आते हैं चुनाव में, तो आप लोग तो सीख और लेक्चर ना ही दे तो बेटर होगा। इलेक्शंस का एनालिसिस कास्ट रिलीजन के आधार पर किया जाता है। अब आपको सब गलत लगने लगेगा तो ये ठीक नहीं है।